अस्सलाम वालेकुम मेरे सब देखने वालों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वेलकम टू माय चैनल। तो आज जी हम बनाने लगे हैं शोरबे वाली फ़िश मछली। तो उसके लिए जो है ना ये सुफियान गया था नीचे लकड़ियाँ लेने के लिए। मोटी लकड़ी नहीं थी हमारे पास, तो ये नीचे गए थे तो वो लकड़ी काट रहे थे। ये देखें, जब तक ये लकड़ी लेके आते हैं तो फिर हम अपनी जो है रेसिपी। अच्छा जी, सामान वगैरह मैंने यहाँ पे जो है ना वो सारा इकट्ठा कर लिया है। ये देखें, ये टमाटर और ये प्याज और ये है मछली। तो अभी जलाते हैं आग और फिर जो है वो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। अच्छा जी, कढ़ाई जो है ना वो मैंने चूल्हे पे जो है चढ़ा दी है। अभी इसमें हम फिर डालेंगे ऑयल। तो जब तक ये गर्म होता है तो इसमें सबसे पहले मैं ना मछली को फ्राई करूँगी। अच्छा, ये जो मछली है ना इसको मसाला जो है ना ये देखें ये लगा हुआ है। तो इसको धो के साफ़ करके जो मछली मसाला मिलता है बाज़ारी पैकेट में नेशनल का या जो भी, तो वो इसको लगा दिया था रात को। तो इसमें जो है ना अच्छी तरह से वो मसाला जज़्ब हो गया है। अभी जो है हमारा तेल भी गर्म हो गया है। तो अभी जो है मछली इसमें डालते हैं एक एक करके और इसको करते हैं फ्राई। अच्छा, कुछ देर के लिए जो है ना इसको जो है पलटना नहीं है। तो 1-2 मिनट बाद फिर इसको पलटेंगे, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करके फिर इस सबको जो है ना निकाल देंगे और फिर उसके बाद जो है इसका दूसरा जो स्टेप है वो शुरू करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे सारी जो है ना मछली मैंने फ्राई कर दी है। ये देखें ये फ्राई हो गई है और जो वो है कढ़ाई भी मैंने नीचे उतार ली है। तो अभी जो है इस कढ़ाई की बारी है, तो इसको चूल्हे पे चढ़ाते हैं और जो है फिर सालन शुरू करते हैं बनाना। अच्छा जी, तेल यहाँ पे जो है गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो प्याज को जो है थोड़ा सा पकाना है। अच्छा जी, प्याज यहाँ पे जो है ना थोड़े से सौते हो गए हैं। तो इसमें मैंने नमक, मिर्च और हल्दी डाल दी है। तो अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर और हरी मिर्चें। इस मसाले को ना सिर्फ थोड़ा सा सौते करना है, क्योंकि इस मसाले को हमने ग्राइंड करना है ग्राइंडर में। तो इसको सिर्फ थोड़ा सा पकाना है, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसको बस थोड़ा सा पका के फिर इसको मैं करूँगी ग्राइंड। हमारा जो है ये इतना पक गया है और इसको मैंने जो है चूल्हे से नीचे उतार लिया है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख दूँगी और फिर इसको हम ग्राइंड करेंगे। अच्छा, मसाला जो है ना मैंने यहाँ पे ये देखिए ग्राइंड कर लिया है सारा। तो अब इसको तब तक पकाना है जब तक इसके ऊपर जो है वो ऑयल ना आ जाए, मतलब ये अपना तेल ना छोड़ दे। अच्छा, यहाँ पे जो है ये तेल जो है इसका आपको नज़र आ रहा है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है यहाँ पे थोड़ा सा पानी। और पानी डाल के फिर जो मछली के पीसेस मैंने फ्राई किए थे ना वो इसमें अब मैं एक एक करके डाल रही हूँ। इसको थोड़ी देर इसमें डाल के फिर इसके ऊपर हम ढकना लगा देंगे। ढकना लगा के जो है ना इसको 5 मिनट के लिए इसको चूल्हे पे खड़ा कर देंगे हल्की आंच पर। और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो ये देखें इसका जो ग्रेवी है ये भी बहुत ही गाढ़ी और मज़ेदार हो चुकी है। और हमारा सालन भी यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है इस तरह से अगर आप बनाना चाहें मछली तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।